आज मैं खेत में आया हूँ। मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूँ। इंसाइट एक थोड़ी सी सोच आपकी थोड़ी खोलना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सुनना। मैं खेत में हूँ, गांव में। मैंने कॉरपोरेट छोड़ दिया है कुछ दिन पहले, और मैं यहाँ गांव में आके कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ। जहाँ मैं पैदा हुआ था, पला बड़ा, जवान हुआ, और मैं सिर्फ 2-3 साल के लिए कॉरपोरेट में चला गया। वहाँ मुझे इतना माइंड में इतना प्रॉब्लम डाला जा रहा है कॉरपोरेट के द्वारा, सोचने को मजबूर किया जा रहा है जो मैं सोच भी नहीं सकता। वो कैसे बताता हूँ। कॉरपोरेट में आपको सैलरी 10,000, 20,000, 30, 50, 1 लाख कुछ भी मिले, आप उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यहाँ गांव में कुछ लोग कहते हैं कि गांव गरीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में जो पर्सन कोई भी सामान बेच रहा है और दूसरा ख़रीद रहा है, सर्विस बेच रहा है दूसरा ख़रीद रहा है, रेंटल दे रहा है दूसरा ख़रीद रहा है, तो वो लेने वाला घटा सकता है, देने वाला बढ़ा सकता है जब मन चाहे तब। बस मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन आप अपने कॉरपोरेट में 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते। अभी आप देखोगे नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, सूरत, कहीं भी जहाँ भी कॉरपोरेट एरिया है, आप देखोगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं? कि सैलरी हाइक हो जाए। सैलरी हाइक हो जाए तो अच्छा काम चलेगा, अच्छा थोड़ा पैसा बचेगा। लेकिन एक अगर आप एक ध्यान से सोचोगे सॉरी, जितने भी वर्कर सैलरी हाइक का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी है, लोअर ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप पोजीशन वाले सीनियर पर्सन की बात नहीं करता हूँ, लोअर ग्रेड की बात कर रहा हूँ। नोएडा में सैलरी है 11, 12, 13, 15 हज़ार पर मंथ, एवरेज 12,000 पर मंथ। ओटी, ओवर टाइम, ये सब चीज़ें वो अलग डिफरेंट गेम है, बट आपको सैलरी बता रहा हूँ 12,000 पर मंथ। तो आप ये बात हो रही है सैलरी हाइक की, तो 12 से 15 होगी, 18 होगी, 20 तो नहीं होगी टोटल आपको। अगर आप पहले 22,000, 25, 30,000 रुपये मिल रही थी, तो अब वो हाइक के बाद में 25 से 50 नहीं होगी, 25 से 30 होगी। ये तो एक कंडीशन है। ये तब है जब आपने प्रोटेस्ट किया सॉरी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, गांव में आया था मैं, मेरे आसपास कुछ लोग जिसकी जो भी सर्विस है, वो कह रहे हैं देख भाई, अभी आज महंगाई बढ़ गई है, तो मैं अपनी सर्विस के 20 रुपये और बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई कह रहा है ये मेरा सामान है, प्रोडक्ट है, पहले ये 2,000 का था, इस साल मैं रेट करूँगा भाई 2,200 रुपये। अब अगर अगले पर्सन को, कस्टमर को ख़रीदना है, तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा देगा, नहीं देगा तो उसको वो सामान नहीं मिलेगा। बस यही कह रहा हूँ मैं। गांव में बहुत अलग एक सोच चलती है, एक थिंकिंग चलती है, एक अलग एनवायरनमेंट है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, दोनों साइड से लेना बेचना दोनों तरफ से कंट्रोल्ड है, बातें ईजी हो जाती हैं। लेकिन कॉरपोरेट में सिंगल हैंडेड कंट्रोल सिस्टम है, जो अपर साइड से कंट्रोल होता है, लोअर साइड से नहीं। मतलब मैनेजर और कंपनी, जो आपकी कंपनी जो उसको होल्ड करने वाले हैं, वो मैनेजर के द्वारा कंट्रोल करवाते हैं, सीनियर्स के द्वारा कंट्रोल करवाते हैं, जो आपको रिक्रूट करते हैं, वर्क देते हैं, हायर करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी अपनी, और आपको वो काम करना पड़ता है उस सैलरी में, जो आपकी कभी बढ़ने नहीं वाली। बस यही कह रहा हूँ। अपने आसपास देखो, जहाँ से तुम पैदा हुए, कहीं तो तुम यार पैदा हुए होगे ना, कहीं से तो साला पढ़ बढ़ के आगे गए होगे, कॉरपोरेट में आए होगे। ऐसे ऐसे चल के थोड़ी ना आ गया यार कोई। अपने खा पी के पला बढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, जब भी तो कंपनी में एंट्री करता है। तो तुम एक बार वापस जाके देखो, 2 दिन के लिए जाके देखो, 4 दिन के लिए, जो आप छोड़ के आए थे पिछले 2 साल पहले, सेम वही पर्सन आपने, लेट से आप रेंट की किसी गाड़ी से आए होगे, कुछ गाड़ी ली होगी रेंट पे, किराया दिया होगा, आप उसके थॉट देखना।
और आप उससे एक सवाल पूछना, यार कल को महंगाई बढ़ गई तो तू कैसे करेगा? वो बोलेगा देख यहाँ से यहाँ तक का किराया 100 रुपये, मैं 110 कर दूँगा, ख़त्म। एक दिन प्रॉब्लम होगी, अगले दिन सब एक्सेप्ट कर लेंगे, और वे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि बढ़ेगा। वो एक्सेप्ट कर चुका होगा तो उसको अगले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, आपके 10 साल निकल जाएंगे, और 10 साल 15 साल तो हमारी कॉरपोरेट लाइफ होती है। आप 25 में ज्वाइन करते हो, 20 में ज्वाइन करते हो, 45 में रिटायर हो जाते हो। नहीं होगे तो आप महामूर्ख हो कि साला पूरी लाइफ काम ही करते रहोगे दूसरे के लिए। तो भाई थिंक डिफरेंट, थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।